हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना। Hi Australia, this is Farah Khan and you're listening to Radio Manpasand. प्यार बाज हम चाल साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। श्रोता नमस्कार। आज है जी 15 जून, मंगलवार 15 जून की एक थोड़ी सी ठंड भरी शाम जी। कैनबरा से मैं बोल रहा हूँ। थोड़ी सी हल्की सी ठंड है, मुझे तो लग रही है स्टूडियो में, आप लोगों को भी लग रही होगी। और चलिए आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर, साथ में हमारे मोबाइल ऐप यानी रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद RJ मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मंगलमय से होंगे। ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे जी। बस क्या करें, यहाँ थोड़ी ठंड है कैनबरा में, जैसे कहा कि मेरी बोलती भी थोड़ी बंद हो गई है, थोड़ी सिकुड़ गई है, जैसे बोलते हैं ना कि चलिए आनंद लीजिए। लेकिन हाँ, कोरोना वायरस की अगर बात करें तो अभी गया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से भी भारत से भी, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिए कि जहाँ भी निकलें आप घूमने फिरने, अपने साथ SMS का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क अगर ज़रूरी है तो लगाइए। विक्टोरिया वालों, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है लेकिन अभी भी ध्यान रखिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और थोड़ी सी सावधानी बरतिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए, कोरोना वायरस की तो बात करते रहेंगे, साथ में वैक्सीन, जी हाँ, वैक्सीन आ गई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। अगर आप जहाँ भी सुन रहे हैं, वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन अच्छा लगाएंगे तो आप भी बचेंगे, आपके आसपास परिवारजन भी बचेंगे और पूरा समुदाय बचेगा, देश बचेगा। और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लगा लें, जो भी है, एस्ट्राजेनेका है या कोवैक्सीन है इंडिया में या फाइज़र है, तो अपने उम्र के हिसाब से आपको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। चलिए, आज वैक्सीन की ज़्यादा बातें नहीं होंगी, लेकिन आज एक विशेष मेहमान है मेरे साथ। एक नहीं, दो विशेष मेहमान हैं। तो चलिए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ हैं श्री हिरेन देसाई जी और उनकी धर्मपत्नी, अर्धांगिनी या बेटर हाफ प्रिया वर्मा जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो मनपसंद के इस कार्यक्रम में। और हिरेन जी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ CIC यानी कैनबरा इंडिया काउंसिल, जो कि कैनबरा में है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया फॉर कॉलिंग अस एंड इनवाइटिंग अस टू द शो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा एंड वेरी गुड फर्स्ट इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अच्छा पहले कभी रेडियो पे आना नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम। देखा तो होगा? हाँ, देखा है। कि रेडियो कैसे? रेडियो मिर्ची का ऑफिस देखा है मुंबई अच्छा में। आप गई हैं अंदर? मतलब नहीं, अंदर नहीं, बाहर से ही देखा है। तो आप लोग कहाँ से? पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगा कि इंडिया में कहाँ से? इंडिया से ही हैं? और इंडिया से ही है। आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे, तो बॉम्बे से बस रातों रात उठ करके आ गए। अच्छा। वेल, वी हैड अप्लाइड, काफ़ी टाइम अप्लाई करा था, बट वी पिक्ड अप कैनबरा बिकॉज बम्बई से परेशान थे हम। मतलब इवन इन फॉर 7 kilometers वी हैड टू वेट फॉर 1.5 hours इन द ट्रैफिक। अच्छा। सो टू अवॉइड ऑल दोज नॉनसेंस हमने डिसाइड करा कि हम कैनबरा आए। नाइस स्मॉल फन टाउन, नॉट मच टू ट्रैवल, easy going life, ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं चाहिए था। एंड वी वांटेड वेयर I love mountains, so I'm much a
माउंटेन पर्सन, नॉट अ बीच पर्सन. सो हमने सेलेक्ट करा कैनबरा. अदरवाइज बहुत सारे डेस्टिनेशंस थे सेलेक्ट करने के लिए. एंड इट हैज़ बीन अ परफेक्ट फिटमेंट बिकॉज माई करियर हैज़ ऑलवेज बीन सेल्स. तो स्किल्ड इमिग्रेशन में स्टेट स्पॉन्सरशिप में कैनबरा लकीली फिट भी हो गया. महानगरी की चकाचौंध छोड़ के आप कैनबरा के एकदम शांत वातावरण में शांति ढूंढने आए, या आपको डॉलर खींच लाया, या अपनी स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ावा देना था? क्या क्या कुछ रीजन होगा? और कौन से साल में ये बात हुई? 2015. आप तो बहुत नए हैं. यू आर वेरी फ्रेशर टू कैनबरा. वेरी फ्रेश. आपको तो रैगिंग होनी चाहिए. रैगिंग तो कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम है. अगर आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब बाय द वे अगर पूछना चाहूँ, मतलब इंजीनियरिंग या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉयर? लिखे नहीं है हम, ये नॉर्मल एवरीबडी इज लाइक आम आदमी, कॉमर्स ग्रेजुएट. यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके कोई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है. ये यूएस यूके में जाए तो शायद लोग पूछते हैं पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टरेट हैं, साइंटिस्ट हैं वगैरह. यहाँ तो एक डिग्री बोल देंगे तो आप शायद आपकी नौकरी ना लगे. ये 12 पास भी चल जाएगा. करेक्ट. सो आफ्टर मतलब सब सोचने विचारने के बाद इसलिए कैनबरा सेलेक्ट करा था. The only reason is that like very simple commerce graduate, not even in honors, like pass class बंदा हूँ मैं. तो ये चलिए आपकी बैंकिंग की लाइफ के बारे में जाएंगे, क्योंकि आजकल आप बैंकर हैं, रियल एस्टेट लोगों को दिलवाते हैं, एंड होम लोन्स और मॉर्गेज में काम करते हैं. उससे पहले प्रिया जी से पूछते हैं. प्रिया जी, आपका इनके साथ कैसे कनेक्शन हुआ? आप आई साथ में? वर यू द फोर? आप बाद में? ये पहले आए थे. अच्छा. आप लोग मुझे मुंबई बहुत पसंद, मैं नहीं छोड़ सक रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी. तो फिर क्यों? आने के बाद भी सदमा लग गया था मुझे. मैं कितने क्वाइट प्लेस में आ गई हूँ. मुझे वो शोर और वो नॉइज, वो अग्रेशन की आदत थी. आपको वो अंधी दौड़ पसंद थी? बहुत. अच्छा. बहुत, मतलब वो लाइक भाग दौड़ की जिंदगी? बिल्कुल. मुझे एकदम बिजी लाइफ अच्छी लगती है. तो मेरे लिए इट वाज शॉक जब मैं यहाँ आई, और मैं सर्दियों में आई थी. और द मोर डिप्रेसिंग. मैं डर गई थी एकदम. मैं बाहर देखती थी, खिड़की से बाहर मुझे लोग ही नहीं दिखते थे. तो वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था. बट 6 महीने यहाँ रहने के बाद ऐसा मुझे लगा कि मेरा लाइफ पूरा डिटॉक्स हो गया, यू नो. सो now I've fallen in love with the place. I really like it here. क्या बात है. And you fall in love with the place and with Hiren bhai as well. Oh yes. Because कोई चारा नहीं था. कोई ऑप्शन नहीं मिला. कोई ऑप्शन. ऐसे मत कहो, लेकिन yes. हाँ नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऑस्ट्रेलिया इज ए, लेकिन हाँ, कहने का मतलब है कि आप साथ में ही. तो कितने साल आपके दाम्पत्य जीवन में? 5 years. तो मतलब जितना टाइम आपने यहाँ बिताया उतना ही है. तो इट्स लाइक हनीमून पीरियड आपके लिए. Oh yes, बिल्कुल. और इससे बढ़िया शहर कहाँ होगा? एकदम जैसे स्विट्जरलैंड जैसा अभी आजकल जैसा लगता है. बर्फ वाली वादियां हैं, एकदम ऐसा लगता है यश चोपड़ा बस चाहिए हमको. नहीं, यश चोपड़ा नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. वो जहाँ पर है उनको उधर ही रखेगा. हिरेन्स एंड रोमांस ना. तो आप भी जॉब में हैं? मैं एसीटी गवर्नमेंट में काम करती हूँ, इन द एसीटी इंश्योरेंस अथॉरिटी. एंड आपका भी बैकग्राउंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मोस्टली इंश्योरेंस में? तो बढ़िया. तो वही है, बहुत बढ़िया. और भी बातें हैं आपसे और भी गपशप करेंगे, बहुत सारी जानकारी लेंगे, सीआईसी के बारे में जानेंगे. और आपका एक सीआईसी लेकर आ रहा है विंटर बॉल इवेंट, बहुत जो कि इट्स अ फंड रेजिंग इवेंट फॉर द कोविड-19. हमारे जो वनरेबल पीपल हैं भारत में, उनको आप कुछ डोनेशन देंगे, उस बारे में जानेंगे. लेकिन चलिए एक लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. और आपके हिरेन जी तो अरिजीत सिंह के फैन लगते हैं, लेकिन आज प्रिया जी के प्रसन्न के कुछ गाने हैं जी. मुझे फास्ट गाने अच्छे लगते हैं. बहुत अच्छा. ये स्लो वाले आप दोनों की बड़ी मतलब है, बैलेंस्ड है. ये अच्छा रहता है कि एक ऐसा तो एक वैसा. चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए. और आप अपनी हिरेन भाई अपनी दुल्हनिया के साथ आए तो बद्रीनाथ की दुल्हनिया हो जाए. चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. पूरा तड़का लगा के. क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया, खेलन क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया. तुझे है तो है सारी भुइया, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया. तेरी मलू गुलाल, रंग बता बुलू या लाल. एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दूध दोनों गाल. अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, वीरा सारा रा रा. बेबी के देखे झुमके, लगा दे 4 ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे. यूपी
यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े रे अरे अरे तुझ पे टिकी है मेरी नोटी नजरिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया बेबी बड़ी भोली है बेबी की रंग दी चोली है अंग्रेजी में खिटपिट में डमरी बुरा न मानो होली है अरे सारा रा कबीरा सारा रा तुझको बना करके ले जाएंगे हम बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रवि के देखे झुमके लगाते 4 ठुमके छिछोरे नाचे जम के रे यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े रे तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया बदरी की दुल्हनिया तमा तमा था ये वाला। ओके चलिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया। आज हमारे साथ विशेष मेहमान है जी हाँ, विशेष मेहमान है हिरेन जी एंड प्रिया जी। हिरेन जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ CIC कैनबरा इंडिया काउंसिल और बातें हो रही हैं इनसे आपके बारे में जाना। तो अभी कोविड का सीजन चल रहा है, सीजन क्या मतलब कब से चल रहा है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। महामारी है और जगह पूरा भारत हो चाहे ऑस्ट्रेलिया इसमें सफर कर रहा है। आप लोगों ने हाउ डिड यू गाइस कोप्ड और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं भारत में या वर्ल्ड वाइड तो वो कैसे हाउ आर दे डूइंग? So, my mom lives in Bombay. She did get COVID initially. अच्छा Yeah, and then उसके बाद फिर रिकवर कर गए luckily. So now she is doing fine. उसके दोनों इंजेक्शंस एंड जैब्स हैव बीन डन, वो हो गए हैं। तो अकेली रहती हैं आपकी मदर? हाँ, शी इन द सोसाइटी कोई सोसाइटी हाँ अच्छा, सोसाइटी तो है, कोई देखने वाला है? फ्रेंड्स है हाँ, मेरी एल्डर सिस्टर है। अच्छा शी इज ओवर देयर। तो कोई होना चाहिए बिकॉज सिस्टर है, बहुत सारे रिलेटिव्स है, दे उनके यार दोस्त होंगे। हम लोग नज़दीक ही रहते हैं, उसको ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, बट फिर भी बम्बई में नज़दीक रहना इज ऑल्सो 45 मिनट ड्राइव। सही बात है, लेकिन हाँ एवरीबडी इज देयर एंड रिलैक्स्ड है। सो अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए, दोनों इंजेक्शंस लग गए हैं। ओके एंड शी इज एंजॉयिंग स्टिल इन कोविड। अच्छा प्रिया जी, आपके घर वाले सब ठीक ठाक भारत में या? जी मेरे घर में टचवुड अभी तक किसी को कोविड नहीं हुआ, तो सब ठीक चल रहा है। Fingers crossed, yeah, They've very been good. very protective of Thank themselves. God, yeah. And I'm really very proud of them. मुंबई में ही। मुंबई में ही है जी। So घर आप लोगों का दूर दूर है, पास पास है? मुंबई में दूर है, दूर थोड़ा दूर है। अगर पूछना चाहूँ आप लोग मिले कैसे?
हम साथ में काम करते थे इंडिया हाँ, में। ये तो वाकई यश चोपड़ा आ गए। ये तो बॉलीवुड लव स्टोरी लग रही है मेरे को। कौन से किसी ऑफिस में? जी, टाटा एजी जनरल इंश्योरेंस में काम करते थे हम लोग। इंश्योरेंस में काम करते थे। तो आपने इनका इंश्योरेंस लिया या उन्होंने आपका इंश्योरेंस? जैसे बोलते हैं ना वो LIC पॉलिसी, किसने किसकी पॉलिसी ली और फिर वो मैरिज पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड। ये सही पकड़े। ये तो आपने अब बैंकर वाली बात कर दी, म्यूचुअल फंड है। बिल्कुल, चलिए अच्छा है, ये आपका फंड बना रहे Thank और you. भरपूर रहे एकदम प्यार और धन दौलत शोहरत से। चलिए, तो आप बता रही थी हाँ कि भारत में सब So, everyday- घर पे तो सब ठीक सब ठीक था। थे। सेकेंड वेव के टाइम पे एक दिन था जिस दिन 4 लोग एक साथ जिनकी खबर आई वो नहीं रहे। मैं बचपन से उनके साथ अच्छा, जानती रही, मतलब देखा है उनको। कुछ पापा के दोस्त हैं, कुछ स्कूल में साथ में पढ़े थे, कुछ ऑफिस के कॉलीग। एक दिन में 4 लोग गुजर गए। उस दिन बड़ा धक्का लग गया था, बड़ा बुरा लगा। मतलब गुजर के मतलब क्या उनको हॉस्पिटल जाना नहीं हो पाया या ऑक्सीजन नहीं मिला या क्या? एक को तो Just- हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिली, तो ऑक्सीजन मिलने का कोई स्कोप ही नहीं था, तो वो रांची में थे। तो अच्छा। दैट वाज नॉट गुड। और एक तो मेरी एज का था वो, आई मीन कैन नॉट इमेजिन समवन पासिंग अवे एट Passing सच so young age, yeah, लेकिन ये तो ये बहुत या एक दिन था जिस दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। बट वो बैक ऑफ द माइंड में आ जाता है कि घर पे सब ठीक है फिलहाल, तो जस्ट होल्ड द फोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आप दोनों ने कैसे कोप किया? बिकॉज यू न्यू टू कैनबरा और उस समय आप खुद Honest- सेटल कर रहे हैं, 3 Yeah. साल हुए आपको और सडनली कोविड आ गया। ऑनेस्टली और- कैनबरा में पता कहाँ चला, मतलब एक तो ये सिटी सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि सब ने रूल्स फॉलो करे। हाँ, गवर्नमेंट ने बोला बैठ जाओ, सारे के सारे घर पे बैठ गए, सो मुझे सही ऐसा बात लगता है दिस सिटी हैज फॉलोड रूल्स। आई मीन यहाँ लॉलेसनेस नहीं है, हाँ। जैसा हमारे यहाँ होता है यूजुअली। सही बात। बोल बोल के कर्फ्यू लगा दो तभी लोग घर पे बैठेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। और मैंने देखा है भारत में भी, जैसे मेरा भाई भी ऐसे उनमें से आता है, वो तो कह रहा है कि अरे जब होगा तो देखा जाएगा, जी। अरे कर लेंगे। और जब हुआ ना, एंड ही डिडंट वांट टू गो टू टेस्टिंग। मतलब मैंने कहा 2-3 दिन से खांस रहा था, मैंने टेस्ट कराओ। उसको डर था, अरे कोविड निकल आएगा तो ये मेरा काम रुक जाएगा, मैं 14 दिन लॉकडाउन में अंदर फंस जाऊंगा, घर में मेड आनी बंद हो जाएगी। मतलब उनको मेड आना इज इम्पोर्टेंट, ऑफिस के काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी जान पे परवाह नहीं है। सॉरी टू से, पर इंडिया में ना मीडिया ने भी स्टार्टिंग में बहुत गंद मचाया था। जैसे छोटे शहरों में ये हल्ला हो गया था, ये छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, इस तरह मीडिया प्रमोट कर रहा था इस डिजीज जी को, हाँ, जी हाँ। जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को शर्म आने लग गई कि अगर उनको कोविड हो गया तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। सही बात। लोग बाहर नहीं आ रहे थे और उसकी वजह से हालत और खराब हो रही थी। ये बात तो है। चलिए, आई थिंक भगवान करे सब कुछ ठीक कुशल Touch मंगल wood, हो। yes. धीरे धीरे अब थोड़ी सी गाड़ी पटरी पे आ रही है, लोग समझने लगे हैं जी और अवेयरनेस बढ़ गई है जी। कि उन्हें पता लग गया महामारी कोई छोटी मोटी ऐसी खांसी जुकाम वाली नहीं है। जी। एक बार लगेगी तो जानलेवा है। जी, तो चलिए, वैक्सीन लोग लगाते रहे। भारत में आप लोग सुन रहे हैं, प्लीज हम आपके साथ हैं। हम लोग तो चलिए थोड़े से आराम की सांस ले सकते हैं, जी, बिना मास्क के घूम बिना सकते। मास्क के घूम सकते हैं, लेकिन उनको देख के हमें बहुत दुख दर्द होता है, बहुत ज्यादा। रियली सैड। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, कहीं भी सुन रहे हैं, लेकिन जी हाँ, महामारी से लड़ने के लिए आपको भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जैसे आपने कहा ना, थोड़ा बीइंग एजुकेटेड, थोड़ा सा एजुकेशन रहना पड़ेगा कि और हिम्मत चाहिए, भीड़ भाड़ बस। की जगह में मत जाइए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो, चाहे कुंभ हो, चाहे वैष्णो देवी हो, कहीं अभी मत करिए। 1 साल नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान Just- नाराज नहीं होंगे। भगवान नाराज नहीं होंगे, भगवान आपके साथ घर में है, दिल में है, उनके साथ रहिए। चलिए, कोई बुला भी नहीं रहा है। और कोई बुला भी नहीं रहा, सही बात है। चलिए, मेरे साथ हिरेन जी हैं, प्रिया जी हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, और भी बातें होंगी, CIC की बातें होंगी, यानी कैनबरा इंडिया काउंसिल की बात होंगी, कैनबरा की बातें होंगी, और आने वाले इवेंट जो कि विंटर बॉल है, उसी फंड रेजिंग कोविड के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में बात होंगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक बनता है। हिरेन जी की पसंद का एक प्यारा सा अरिजीत सिंह को ले आते हैं अपने रेडियो मन पसंद में, तुम ही हो। आप लोग दोस्तों लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मन पसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद RJ मनीष, और ये प्रोग्राम पेश होता है 24 घंटे 7 दिन, अब आपके हाथ में, आपके साथ में। अगर आप 91.1 FM पे सुन रहे हैं, एक छोटा सा मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड कर दीजिए और हमेशा अपने साथ कहीं भी किसी वक्त भी सुन सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मन पसंद।
तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो, बस यही एक दूसरे को कहते रहिए, बिकॉज कोविड में आप सब लोग जो लॉकडाउन में हैं, अपने आइसोलेशन में हैं जी, एक दूसरे का ख्याल रखिए। जो भी घर में है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। बाहर वाले कोई नहीं आ सकता है, एक कमरे में दूसरे कमरे में भी बंद है, वो भी आपका ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो बस ऊपर वाले को प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बस तुम ही हो। तो सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष। बातें हो रही हैं कैनबरा इंडिया काउंसिल की हीरेन भाई के साथ, और साथ में है उनकी धर्मपत्नी बेटर हाफ प्रिया जी। कुछ बातें कैनबरा के आ जाते हैं, घूम फिर कैनबरा इंडिया काउंसिल की बात करते हैं। कैनबरा इंडिया काउंसिल से आपका जुड़ना कैसे हुआ हीरेन भाई? आप ही हैं, प्रिया जी आप ही हैं कैनबरा इंडिया काउंसिल में? आप दोनों कुछ कम्युनिटी एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व हुए कैनबरा में, कैसे और क्यों हुए? ओके, वेल हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, बिकॉज हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे कोई नहीं है। वी आर दी ओनली 2 souls। प्रिया के फैमिली से भी कोई नहीं है, मेरे फैमिली से भी कोई नहीं है। सो एंड आई वर्क फॉर वेस्टपैक, एंड फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 6.5 years आई एम वर्किंग विद हिम। 2016 में आई थिंक सो आई मेट दीपक जी एंड मिस्टर संजय भोसले। अच्छा। तो संजय जी को दे केम टू एड हिम एज अ सिग्नेटरी ऑन टू द बैंक अकाउंट्स। Fortunately they were banking with Westpac, and I got acquainted with them, and then I remained in contact with Deepak ji and Sanjay ji, and after a while, 2.5-3 years, 2019 I became a member with them. अच्छा। तो मेंबरशिप बनने के बाद वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग एंड आई गॉट इन्वॉल्व इनटू दिस, एंड दिस इज अ वेरी गुड वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। वेरी ट्रू, मुझे ऐसा लगता है। और एंड फॉर इंडियंस टू गेट मोर एक्वेंटेड टू देयर ओन कम्युनिटी, अगर आप कम्युनिटी का काम करोगे, एक you get to know a lot of different people, variety of people, what they think and all, and it's voluntary work. You should give back to the society without charging anything. बहुत नहीं so that's a good way to give back. सही बात है। It is not always having के पैसे की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सही बात। So at CIC we do a lot of shows which we, you know, जो हमारे नन्हे उभरते हुए सितारों है, उनका टैलेंट शोकेस करते हैं। एंड दिस टाइम व्हाट वी प्लान टू डू इज रेज सम फंड्स एंड गिव बैक टू इंडिया, वेयर यू नो it is such a difficult situation at this time. सही बात है। So we're just trying to do our bit, whatever that we can do. बहुत बढ़िया। मतलब आप सिग्नेचर लेते मेंबरशिप का फॉर्म भर दिया, मतलब ये हाल है। हाँ जी, luck by chance. हाँ, luck by chance। संजय भोसले जी was the president, I think। वो yes, he was the secretary and vice president, and at that time I think so Deepak ji was the president, and I think so they were also in touch with AIBC. I think so they had to do with something. Business Council. So that's where Sanjay ji came on board, and luckily I got board. CIC तो काफी सालों से चल रहा है, मैं भी उसके पार्ट रहा हूँ CIC AIBC का। लेकिन हाँ, आप देखते आ रहा हूँ कि इंडिया इन द सिटी जो आइकॉनिक एक सिग्नेचर इवेंट है मल्टीकल्चरल फेस्टिवल का, जो पिछले साल नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, इस साल भी नहीं हो पाया, लेकिन आगे होगा डेफिनेटली अगले साल। लेकिन इट हैज बीन आइकॉनिक। इट्स मतलब बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो इंडिया इन द सिटी के स्टेज पे होती है, और इसका श्रेय पूरा CIC को जाता है और दीपक राज गुप्ता जी को जाता है, जिसके ये सूत्रधार थे, शुरुआत इन्होंने की थी, एंड दैट वाज फैंटास्टिक। अभी भी काफी, और साथ में फिर उन्होंने करी इन द फेस्टिवल जो शुरू किया, उस पर भी काफी वर्ल्ड करी फेस्टिवल। इट इज आइकॉनिक। वो तो कोई नहीं कर, आज तक नहीं हुआ था। वी हैव हमारे पास सिग्नेचर इवेंट्स बहुत है। आई मीन दैट इज व्हाट वी बिलीव इन, के वी आर बहुत छोटी है हमारी कमिटी, बट जो भी हमारे इवेंट्स है दे आर द क्राउड पुलर्स फॉर कैनबरा। एग्जैक्टली। सो वर्ल्ड करी फेस्टिवल में वी हैव द चिली ईटिंग कॉम्पिटिशन which nobody does. सही बात। So this chili eating competition भले 1-1.5 घंटे का है, but we can pull like 2,000-3,000 people for this one. Easily. And India in the city, I mean, it is countless. Like people get
स्टिक टू वन प्लेस फ्रॉम दोपहर के 3 बजे से जब हमारा शो स्टार्ट होता है रात को 11 बजे तक. It never stops. सही बात. पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस होते हैं. वन नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट. कलरफुल. एग्जैक्टली. बॉलीवुड से लेकर भारत के जितने भी आप जगह नृत्य देख लीजिए, कल्चर है, वो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है. और ये ऑस्ट्रेलियंस को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं. एंड हमारी स्पेशलिटी ये है कि इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इंडियन कम्युनिटी. We give so many chances to other small communities who want to get inclined and come to a platform and showcase their own talent. तो बंगाली कम्युनिटी को हम सपोर्ट करते हैं, वो हमको सपोर्ट करते हैं. नेपाली कम्युनिटी को वो हमको सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं. So different communities, but we do reciprocate in each other. Very nice. In each other's community. So that is what the idea is. And Priya is much involved with a Mawson temple. अच्छा. अरे एकदम मुझे लगा आपको सपोर्ट करती हूँ. वो तो एवरी वुमेन तो रहती है एवरी मैन के पीछे, लेकिन हाँ. अच्छा, मौसन के साथ जुड़ी हुई है, मौसन टेम्पल के साथ कोशिश करती हूँ. अच्छा, वेरी गुड. नहीं, दैट्स गुड. अपना जो भी समय जो मिलता है, जब भी समय मिल जाए या जब उनको जरूरत हो जाए, वो मुझे जब मर्जी बुला ले, मैं चली जाऊंगी. तो कैसा, मतलब जनरल मंदिर में या किचन में? या किचन में ही मोस्टली, बिकॉज खाना वाना बनाने में या बनाना. ओके, हाँ, कभी कभी वो साइड के काम भी कर देती हूँ, वो ज्यादा इजी है इसलिए पकाने से. बट अगर कोई वॉलंटरी वर्क है, उनको जरूरत होती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं खुशी से जाती हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. वैसे भारत में आप लोग इन्वॉल्व कम्युनिटी इवेंट्स में या ऐसे? मुंबई में तो टाइम ही नहीं मिलता था इन सब चीजों का, बिल्कुल भी. आप तो बोलती हैं भागदौड़ की जिंदगी आपको पसंद थी. हाँ, तो भागदौड़ में वहीं खत्म हो जाती थी ना जिंदगी. कुछ करने को टाइम एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिलता था. लेकिन यहाँ पर आके I have managed a good work-life balance. और जैसे over and above नौकरी के साथ ऐसे भी काम कर रही हूँ जिससे मेरे दिल को भी खुशी होती है. Exactly. बहुत सही, पते की बात की. मुझे भी वही चीज़ महसूस होती है कि कैनबरा में इतना समय मिल जाता है हमको, क्योंकि हमारे पास एक तो ट्रैवलिंग का समय बच जाता है जी. फिर उसके बाद वर्क ऐसा है हम लोग का, जैसे पब्लिक सर्विस में आप भी एसीडी गवर्नमेंट में है, आपका तो चलिए बैंक सैटरडे को भी खुलता है जनरली, हमारा तो पब्लिक सर्विस सैटरडे संडे पूरा बंद रहे. फिर करे तो करे क्या. बिल्कुल. और जैसे आपने कहा कि आपके रिश्तेदार नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, सोशल सर्कल नहीं था ज्यादा, पहले भी नहीं था. तो यू लुक फॉर कम्युनिटी, जहाँ जाएंगे तो वहां से सोशल सर्कल बढ़ता जाएगा. बिल्कुल. और एंड यू गिव बैक टू द कम्युनिटी, आपको दिल खुशी मिलती है, दूसरों को भी खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज है. चलिए, लगे रहिए. आप लोग दोनों कम्युनिटी में लगे हुए हैं. कैनबरा के अब तो मुझे रैगिंग करने की जरूरत नहीं, आप तो आप हो ही गए. अब आप फ्रेशर नहीं है, हम सीजन्ड प्लेयर हो गए. कोशिश कर रहे हैं. नहीं, कोशिश नहीं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं. दैट्स गुड टू सी यू बोथ इन्वॉल्वड इन द कम्युनिटी. बहुत अच्छा लग रहा है. लगे रहिए ऐसे ही. चलिए, और बात की आपने करी फेस्टिवल और इंडियन द सिटी की, तो कुछ धमाकेदार गाना हो जाए प्रिया जी आपके पसंद का. तमा तमा अगेन. Oh yes, I love the song. चलिए, लगे रहिए. आपको वही तड़कते भड़कते गाने पसंद है, बॉलीवुड स्टाइल, एकदम मुंबईया, एकदम झकास. लगे रहिए, सुनते रहिए. ये प्रेमी जी, हाँ, ये आ गए तमा तमा, शाहिद कपूर एंड आलिया भट्ट, वरुण धवन. हाँ, वरुण धवन, शाहिद कपूर का. Girl. रखूंगा बेबी कोई भी शंका, अपने प्यार का बजा दूं डंका. तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दूं लंका. छोड़ छाड़ के दुनियादारी बस तेरे पीछे पड़ गया मैं. सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं. मुझको बेबी लक्की कर, बात
बात हमारी पक्की कर, इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के काम तो नक्की कर। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे। तम्मा लोग हैं जी हाँ, तम्मा आज हमारे साथ कर रहे हैं प्रिया जी एंड हिरेन भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों से बातें करके। पता नहीं क्यों एक लग ही नहीं रहा कि मैं रेडियो पे हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है आराम से बैठे हुए लॉन्ज रूम में और आपकी कहानी सुन रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। आप बिल्कुल कैनबरा निवासी हो गए, जैसे बोलते हैं ना, एकदम मज गए एकदम। आप मुंबई जा ही नहीं सकते। हम आपने सारे दरवाजे वैसे भी बंद है, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स। डू यू रियली वांट टू गो बैक? अगर आपको चांस दिया जाए, मतलब कि पैक योर बैग्स एंड गो होम। खाना खाने के लिए यस। खाना खाने के लिए ठीक है, रहने के लिए, काम करने के लिए डू यू फाइंड कि यहाँ की लाइफस्टाइल और मुंबई की लाइफस्टाइल में अंतर तो है बहुत। अगर आपको चॉइस दिया जाए, प्रिया जी आपसे पूछूंगा, वो तो हिरेन भाई तो ही लव्स कैनबरा, वो ऑजी हो गए। और मैं खुद आई लव कैनबरा। मैं भारत से दिल से भारतीय हूँ, लेकिन रहने के लिए, खाने मतलब यहाँ आराम करने के लिए अच्छा है। तो आपको अगर चॉइस दिया जाए, पैक योर बैग्स एंड गो होम अगर बोला जाए, तो आप बोलेंगे नहीं कैनबरा अच्छा है? यहाँ ना मैं फंस गई हूँ, क्योंकि अगर मैं पैक माई बैग्स करके चली भी जाऊँ, मैं हिरेन को कैसे पीछे छोड़ के जाऊंगी? हिरेन आ जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर वो पीछे आएंगे, लेकिन आप जाएंगी नहीं। मैं बोलता हूँ कैनबरा इज सच ए लवली। और हम अगर ये सवाल आपने मुझसे 3 साल पहले पूछा होता, शायद आप चली गई, मैं भाग गई होती। शुरू में तो खैर सबको ही लगता है जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 94 में आए थे। 94 में गिनती के 25 फैमिलीज थी कैनबरा में, 25 या 30 फैमिलीज थी, जो हम, जिसमें आप बता रहे थे श्री अरुण वेंकटेश हैं, लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, ये निरंजन अग्रवाल जी, ये सब यही घूम फिर के हम लोग मंदिर और इवेंट्स में, और 1-2 इवेंट्स हुआ करते थे कम्युनिटी इवेंट्स में, कल चलते फिरते मॉल्स भी 1-2 हुआ करते थे। एक सिटी में छोटा सा था, वेस्टफील्ड भी नहीं था, नाम ही नहीं था, वोडेन में एक वोडेन प्लाजा था, वही मिल जाते थे। एक कोहिनूर करके इंडियन स्टोर हुआ करता था, वहां पे टकरा जाते थे, बोलो वही खाना पीने के लिए सिडनी जाना पड़ता था, लेने के लिए भी। तो अब तो बहुत है, अब तो पूरा इंडिया यहाँ आ गया है, और इतने लोग आ गए हैं, आप टकरा जाते हैं और लोग आपको देखते भी नहीं है, दूर से निकल जाते हैं कई बार। किसी जाने मिल जाते थे तो हम लोग घंटों बात करते थे, घर आओ चाय पियो, यार हिंदी में कोई बात करने को तो मिला। तो वहीं से रेडियो की भी शुरुआत होगी, हिंदी में बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश में बोलते बोलते मुंह थक जाता था, सपने भी इंग्लिश में आने लग गए। कैन इमेजिन। और हम लोग की आदत है ना, आप पता नहीं आप हिंदी भाषी है या कुछ और भाषा बोलती हैं आप? पंजाबी भी बोलती हैं आप गुजराती बोलते होंगे। हाँ, तो हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो सोचते हिंदी में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका माइक्रो प्रोसेसर पहले हिंदी में प्रोसेस करता, तब इंग्लिश निकलती है। तो आपकी भी ऐसी होती होगी, पंजाबी में थोड़ा सोचती होंगी, जो मातृभाषा है उसमें सोचते हैं, फिर कन्वर्ट होते हैं, इट कन्वर्ट्स अपना एक वो सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज का डिफरेंस है। हाँ, तो हमेशा रहेगा। तो अब तो हिंदी बेधड़क बोलते हैं, अब तो आए दिन कभी, अब तो हमारे ऑफिस में इतने सारे इंडियंस हो गए, हिंदी इज फर्स्ट लैंग्वेज हो गई जैसे बोलते हैं। बिल्कुल। चलिए हिरेन भाई, CIC की बात हुई, कैनबरा इंडिया काउंसिल लेकर आ रहा है एक बहुत ही धमाकेदार इवेंट, और वो भी एक सिग्नेचर इवेंट है, विंटर बॉल उसका नाम दिया है। बड़ा विंटर बॉल इवेंट, उस बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को जो नहीं जानते, जो दुनिया भर में सुन रहे, विंटर बॉल इवेंट है क्या? विंटर बॉल इवेंट है कि वी वांटेड टू सेलिब्रेट विंटर इन कैनबरा,
which is always the थोड़ी सी most. गर्माहट है. हाँ, गर्माहट है. और I mean winter in Australia तो people only talk about Canberra and nothing else. हाँ, यहाँ यही माइनस में जाता है, यहीं और माइनस पे जाता है, और यहीं पे कोई फिर आता नहीं है वापस के नहीं कैनबरा नहीं जाएंगे क्योंकि माइनस में चले जाता है. So we thought of celebrating winter and कोविड के बाद एक बहुत बड़ा लल हो गया था कि कोई इवेंट हो नहीं रहे थे. हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मल्टी नेशनल NMF होगा इस साल, बट वो भी नहीं हो पाया. सो 2 साल से NMF नहीं हुआ था, 2 साल से वर्ल्ड करी फेस्टिवल भी नहीं हो रहा था. So we thought के let's begin it with a bang. So annual winter ball event है, which is again a sit down dinner, and we're going to entertain our guest who comes in with Bollywood dance. Surprise element भी रखा है. अच्छा. So वो अगर आप आओगे तभी आपको मालूम पड़ेगा. मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन अब पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता. So it's a surprise. सरप्राइज एलिमेंट है, तो इसके लिए आपको जरूर आना पड़ेगा. जी हाँ. सेकेंड मेन इवेंट इज दैट चैरिटी के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. सो as we said, charity के लिए है. So we've got some donations already in place. अच्छा. Second is that के हमको एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उनका एक पेंटिंग वो उन्होंने हमको डोनेट किया. So we're going to auction that as well on the event. And then there are raffle tickets where some of them proceeds will go to charity event. So that is what it is all about. Very nice. और चैरिटी आपने कोई डिसाइड किया हुआ है या जस्ट? I think so. We have penned down a couple of. We've not zeroed down on anything, but we have a couple of them which we want to give them to. So they are the preferred ones, and they are supplying oxygen cylinders in Delhi at the moment. अच्छा. And that is how it is going to be. सब इंडियन चैरिटीज, मतलब इंडियन COVID-19 के लिए, पेशेंट्स के लिए, not here in Australia या. ऑस्ट्रेलिया तो आई थिंक सो इज काफी कवर्ड है. ऑस्ट्रेलिया खुद ही वैक्सीन लोगों को डोनेट कर रहा है अभी स्कॉट मॉरिसन कहा कि 20 सेड एंड डन ऑस्ट्रेलिया ने कोविड बहुत अच्छी तरह से मैनेज संभाल लिया है, और हम लोग संभाल भी रहे. As you said कि we are more. I mean, we follow the rules. We follow the rules. अगर बोला है घर बैठ जाओ तो घर बैठ जाते हैं. So इंडिया को जरूरत है, so इंडिया को भेजेंगे. वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. नहीं ख्याल है तो विंटर बॉल की तो अब टिकट्स कोई ले भी नहीं सकता. आई हर्ड दैट सोल्ड आउट विंटर बॉल. एज आई सेड, वी वांटेड टू बिगिन विद अ बैंग, एंड सब लोग ने हमने इवेंट ब्राइट से हमने स्टार्ट करी थी मार्केटिंग, एंड द साइट वाज ओनली ऑन फॉर 2 weeks and we had to close down because almost in 2 weeks we were sold out. बिल्कुल. And बहुत अच्छा टाइम हमको भी मिल गया. We had to market and we put our banner saying that thank you for your all जिसने sponsorship करी है. Thanks to you as well. So everything is sold out. और वैसे भी कैनबरा या कहीं भी ऐसे बड़े इवेंट हो ही नहीं रहे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इवेंट जो इतने बड़े लार्ज स्केल में हो रहा है. इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं बिकॉज नाउ वी कैन yes. And ठीक है, we are only we'll be around 185-90 people, not more, but it's a very good amount of people, and you're going to enjoy and we're going to have a blast. कोई बात नहीं दोस्तों, जो लोग मिस आउट करेंगे तो हम रेडियो मनपसंद फेसबुक लाइव आपको दिखाएंगे वहाँ के थोड़ी सी नज़ारे, वहाँ का सरप्राइज एलिमेंट जो आप कह रहे हैं वो मैं देखना चाहूँगा. तो वहाँ के कुछ वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे, कुछ इंटरव्यूज और रेडियो मनपसंद तो हमेशा हर इवेंट में फेसबुक लाइव या नहीं तो रहता है, आपको कुछ ना कुछ खबर देता रहेगा एकदम लाइव फ्रॉम द ग्राउंड जीरो. बिल्कुल. और टेम्परेचर जीरो हो जाए लेकिन ग्राउंड जीरो का. हाँ, और बिल्कुल इट्स अ वेरी फॉर्मल इवेंट भी है. इट्स अ जैकेट एंड अ टाई इवेंट. सो अच्छा, अरे इट्स अ जैकेट ब्लैक टाई इवेंट. मैं तो कुर्ता पजामा जो अपना स्टैंडर्ड. कुर्ता पजामा नहीं चलेगा, जैकेट नहीं चलेगा. अच्छा, प्रॉपर जैकेट चाहिए और आप कवर करोगे तो आप बो में आना. तो मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि ब्लॉन्ड के साथ मैं डांस करूं, शायद वहां पूरी हो जाए.
कुछ भी हो चलिए, सकता है। मैं अपनी वाइफ को लाऊं नहीं लाऊं सोच रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल लाए। Of course. बिल्कुल लाए। क्योंकि मुझे बड़ा फैंसी, बड़ा ग्लैमरस, कुछ ऐसा लग रहा है, हॉलीवुड स्टाइल प्रोग्राम लग रहा है। हो सकता है Indian उनको कोई ऑस्ट्रेलियन द्वारा हाँ, ब्लॉक मिल वो जाए। बात चल रहा है लेकिन। सो मैंने बोला अलग-अलग सरप्राइज टेबल। एलिमेंट है, तो आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ अच्छा। मेल्स आर नॉट ओनली गोइंग टू एंजॉय, देयर विल बी एंजॉयमेंट फॉर ओके फीमेल्स एज ओके वेल। ओके, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। गड़बड़ा घोटाला ना हो जाए घर पहुंचते पहुंचते, धुनाई पिटाई ना हो जाए। चलिए प्रिया जी, आप भी इन्वॉल्व हैं इस बॉल इवेंट में या जस्ट? हाँ, मतलब कुछ हिरेन तैयार- मुझसे जो काम करवा लेते हैं अपने साथ बैठा के, बस उतना ही। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी एंजॉय करने के लिए इट्स अनफॉर्चुनेट कि मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी ये इवेंट। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि ना 3 महीने पहले मैंने बुकिंग करा ली थी, मैं एडिलेड जा रही हूँ हॉलिडे के लिए। ओह, आई एम सो सॉरी। या आई एम मोर सॉरी। आपने हिरेन भाई को अकेले छोड़ दिया। जी, सरप्राइज एलिमेंट है ये। मैं आपको फेसबुक लाइव पे दिखाता रहूंगा कि क्या कर रहे हैं, किसके पीछे पीछे जा रहे बिल्कुल, हैं। आपको पता है ना कैमरा कहाँ फोकस करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है इवेंट, विंटर बॉल। और दोस्तों, विंटर बॉल होने जा रहा है इसी सैटरडे 19 जून को एट द कैनबरा क्लब हाउस, जो कि नाराबंडा में कैनबरा में है, और शाम के 6, 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। Program starts at 6 o'clock. अच्छा, Guest arrival, we are starting to welcome them at 5:30. Okay. So we want that if they come in a little bit early, थोड़ा networking हो 6 से 7 में. हाँ, drinks you can हो। have drinks, you can have wine, which Photos. is photo session. Yeah, Very we've nice. kept a photo session as well. अच्छा, आजकल जो सोशल मीडिया वॉल होता है, Media wall भी है. We also kept a van. We are trying to keep a photo van as well, so you can, अरे वाह, जो family क्या के बात साथ है। आ रहे हैं, so they can enjoy as well. वाकई मुझे मेकअप और जरा सा मैं Makeup करके आना, बिल्कुल. The idea is- ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल. नहीं, द आइडिया इज कि लोगों को घर से निकालने की जरूरत हाँ, है। ये बहुत सर्दियों में जरूरी। सब दुबक के बैठ गए हैं। सही बात है, थोड़ी सी गर्माहट आएगी वहाँ, थोड़े से नाचेंगे, गाएंगे, Exactly. गुनगुनाएंगे, लोगों से मिलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया इवेंट है। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिरेन भाई से, और साथ में है प्रिया जी, और बात हो रही है CIC यानी कैनबरा इंडिया काउंसिल, और साथ में इनका जो इवेंट आ रहा है विंटर बॉल इवेंट हमारे कैनबरा शहर में 19 जून को। तो बस लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। और हिरेन भाई के लिए गाना तो बनता है, लैला में लैला, उस दिन ये करने वाले हैं, और किसके साथ करेंगे ये बताएंगे, सरप्राइज एलिमेंट जिसे कहा। दोस्तों, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। आप कुछ फीडबैक देना हो हमें, तड़का@radiomanpasand.com पे जा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फोन करना चाहें 0421898095। हमारा फेसबुक है, जी हाँ, फेसबुक पे एक छोटा सा हमने पोस्ट डाली हुई है, हिरेन भाई की फोटो भी डाली है, प्रिया जी की भी फोटो डाली हुई है। उनसे कुछ आप प्रश्न पूछना चाहें, कोई गपशप करना चाहें, और वैसे भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपने लेट ट्यून किया तो ये सारी प्रोग्राम का पूरा हिस्सा आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे सुन सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए।
चाहे तुझसे जी हाँ लैला, मैं लैला ऐसी हूँ लैला लैला लैला। अरे लैला की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कैनबरा में विंटर बॉल आ रहा है। वहाँ पे बहुत बढ़िया बॉलीवुड डांसिंग के साथ साथ बहुत धमाका होने जा रहा है। अगर आप मिस कर गया तो आपने बहुत कुछ मिस किया। वहाँ करीब 200 लोग आ रहे हैं, एंजॉय करेंगे और उसकी थोड़ी सी झलक तो हम अपने रेडियो मनपसंद के फेसबुक पे भी डालेंगे। तो आप फेसबुक जाके कीप एन आई ऑन दैट, वॉच दिस स्पेस। और हमारे साथ उसके बारे में बात करने के लिए हिरेन भाई हैं, साथ में प्रिया जी हैं। हिरेन भाई, बस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। आप लोगों से जाते जाते बस यही पूछना चाहेंगे, आप लोग इसके अलावा कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अलावा आप अपने लिए टाइम निकालते हैं या कभी कुछ और करते हैं? पास टाइम, हॉबी, मतलब जॉब तो है ही, चलो वो तो मोर्गेज पे करना है। आप ही बैंक का ही घर होता है, बैंक को ही वापस पैसा देना होता है। अपना घर तो कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ ऐसे ही छुट्टी पे निकल जाते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं कुछ? जी, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत आपको ट्रैवलिंग का शौक है? अरे वाह। और आप जा ही नहीं एडलेड, आप बोल रहे? हाँ। किसके साथ? मैं और मेरी फ्रेंड। अरे वाह, वो उनको भी शौक होगा। जी, वो तो ट्रैवल एजेंट है। उनका नाम लेना चाहिए कि जो ट्रैवल फ्लाइट सेंटर में काम करती हैं, डायना नाम है उनका। ओह क्या, ओके, चलिए। तो उनका भी, चलिए, कोई किसी को जरूरत हो डायना से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड टच वुड कि साउथ ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन ना जाए, क्योंकि कभी कभी होता फ्लाइट में है और पता लगा आप लैंड करने से पहले कि आप 14 दिन तक आप आइसोलेशन में रहेंगे। वो बड़ा कई बार हो चुका है लोगों के साथ कि ब्रिस्बेन लैंड किए या पर्थ लैंड किए और फिर बोलते हैं कि 14 दिन आप बाहर नहीं निकल सकते। आप 14 दिन की छुट्टी लेके गई हैं? जी नहीं, मैंने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली है। सैटरडे संडे जोड़ के 5 दिन की हॉलिडे। ओके। एडलेड पहले जा चुकी है? फर्स्ट टाइम। ओके, यू विल हैव अ गाला टाइम। एडलेड अच्छा है, बहुत ही अच्छा, सिटी ऑफ चर्चेस। और कैनबरा से भी अच्छा, एकदम शांत है, पूरा खुला। आई लव दैट प्लेस। जाइएगा, मजा आएगा। हिरेन भाई, आप क्या करते हैं पास टाइम, कुछ ट्रैवलिंग के अलावा? ट्रैवलिंग के अलावा थोड़ा गार्डनिंग, थोड़ा बेकिंग। अच्छा, बेकिंग। क्या केक, कपकेक्स, Cakes, I work for a bakery company, TipTok. अच्छा। So as a financer, insurer या as just a worker. As a कब यहाँ पे जब शुरुआत की थी? हाँ, that is my first job. सबकी ऐसी ही होती है। आज तक छोड़ी नहीं है वो जॉब, इतनी पसंद है। अभी भी है टिपटॉप में? Just the smell of bread. Oh my God! आप अपने घर में ब्रेड मेकर ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा है, वो घर में बनाइए। हाँ। वो करते हैं, पाव बनाते हैं घर पे। टिपटॉप कहाँ पर? आप टिपटॉप पहले फिशविक में था। Unfortunately उनको बंद करना पड़ा, but now they are getting the breads from Sydney. अच्छा। So I just do the bread replenishment, but बताना बेकिंग का वो आपका स्किल चला गया। तो मुझे भी ब्रेड की बड़ी स्मेल अच्छी लगती है, सुबह सुबह जो खुशबू है। आज ही मैं बेकर्स डिलाइट से लेकर आया, जो व्हाइट ब्रेड कट करके देते ना, इमीडिएटली 2-3 खा गया मैं बटर लगा क्योंकि उस समय जो स्मेल होती है ना, वो एक दिन के बाद खत्म हो जाती है। तो वो है, गार्डनिंग है। अच्छा। छोटा सा कोर्टयार्ड है। अच्छा, उसमें क्या क्या अभी तक बहुत कुछ उगा लिया है। आलू एंड ऑरेंजेस, क्या बात।
एप्पल्स 5 पेड़ लगाए हैं इन्होंने 5 हमारे पेड़। घर में। 5 पेड़ मतलब इतने से घर में जी। इसमें आड़ू और वो जो आलू तो मैं खुद ही अच्छा, आलू, अच्छा, आलू। पोटैटोस, आलू। बट ऑरेंज का पेड़ है, ऑरेंज का बैम्बू पेड़ है, अच्छा। बैम्बू है। लेमन, तो आप पेड़, उसकी देखभाल बड़ी करनी पड़ती है, बड़े उनको चेरीज, टाइम बहुत चाहिए जब टाइम बहुत चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी फ्रॉस्ट है, आधे तो मरने लग जाएंगे, कभी पानी चाहिए, कभी खाद चाहिए, बिल्कुल एकदम एकदम तीमारदारी बहुत है, मेहनत का काम है। बहुत मेहनत। अच्छा, बोलते छोड़ दिया, आप ट्रैवल करती रहती है। हाँ। घूमो, शॉपिंग करो, ट्रैवल हाँ, करो, तो फैमिली बैकग्राउंड घर में पता है कि ब्रेड और सब्जी तो तैयार है। हाँ, बिल्कुल, जैसे फार्मर बैकग्राउंड है तो लगे हैं थोड़ा बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा है, इट्स अ गुड टाइम पास ऐसे, बिकॉज़ एंड या समटाइम्स अगर रात को टाइम मिल जाता है तो वी डू अ लिटिल बिट ऑफ स्काई सर्चिंग, अच्छा, सो दैट इज आल्सो देयर। स्काई सर्चिंग भी करते हैं, अच्छा, टेलीस्कोप वगैरह, टेलीस्कोप है, अच्छा, हमारे पास टेलीस्कोप है, सो वी तारे देखते हैं। तारे देखते हैं, बिल्कुल, चांद तारे तोड़ लाऊं, क्या बात है, आपको विजुअलाइज सारी दुनिया पे मैं छाऊं, क्या बस इतना सा ख्वाब है, बस छोटा सा छोटा सा ख्वाब है, और आपका ख्वाब पूरा हो, हमारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आप दोनों को आने के लिए। रेडियो मनपसंद पे बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी बातें हुई, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। जाते जाते CIC के बारे में कुछ और या कुछ और हमारे कम्युनिटी को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है, बट हमको हमारे पास मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, सो अगर जिसको इंटरेस्ट है, मोर देन वेलकम, यू कैन जॉइन, बट यू विल जेन्युइनली हैव टू वर्क। एंड थैंक यू टू ऑल माय स्पॉन्सर्स जिसने भी ये इवेंट को इतना सक्सेसफुल करने के लिए 2.5 weeks and we were sold out. Thank you everyone to sponsor this event and make it so big and beautiful. We will promise to entertain you. क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रिया जी? Also हमारी जो टीम है वो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस चीज़ को इस मुकाम पे लाने के लिए, एंड हमारे विजनर है, ऑनरेरी मेंबर है दीपक जी एज वेल। बिल्कुल। वी हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम अरुण जी, संजय जी, एंड आवर OEM अवार्ड विनर Mr. Lakshman Prasad जी, जी हाँ। and all got a great team, great team. We have a बहुत ही- really very great team. Yes. बहुत सारे मास्टरमाइंड्स, Yeah. विष्णु जी है, उनका दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विजन भी बहुत है, वही सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये और पार्ट ऑफ द बेस्ट टीम इन कैनबरा, अच्छा लगेगा। और भी प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते रहेंगे। दिवाली गाला डिनर का तैयारी चल रही है हमारी, अभी नेक्स्ट इवेंट है दिवाली गाला डिनर। वी जस्ट हमने अभी तक लोकेशन फाइनलाइज नहीं करा है, बट दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, सो सही बात। वी विल होप टू कम बैक टू दिस प्लेस। वेरी नाइस, आपको फिर से पकड़ेंगे। बिल्कुल। प्रिया जी, आप भी बस एंजॉय कीजिए कैनबरा, आपका एडिलेड, एंड थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट दोनों, एंड स्टे बैक इन कैनबरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेडियो मनपसंद के साथ जुड़ते रहिए, डाउनलोड कीजिए ऐप, सुनते रहिए, लगे रहिए। मैं नहीं मूव होने वाला कैनबरा से। थैंक यू सो मच। Thank you. आपके Thank you समय for के लिए this. ऑल द बेस्ट, Thank you. लगे रहिए। जय जय हिरेन भाई एंड प्रिया जी जो बातें कर रहे थे CIC की, और बहुत सारी बातें की अपने बारे में। और चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होने की ओर। मैं मनपसंद RJ मनीष आपसे विदा लेता हूँ। हम लोग मिलेंगे जी, वेंसडे की सुबह आते हैं, वेंसडे सुबह आप सुनिएगा। RJ अपूर्वा को पहला नशा 90s की यादें, फिर थर्सडे को RJ जगदीश रेट्रो थर्सडे में, जी हाँ रेट्रो थर्सडे, और फिर फ्राइडे को आ जाती हैं RJ इरा कर लो दुनिया मुट्ठी में। फिर संडे को आपसे मिलेंगे लाइव शो, RJ किशोर लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। पूरा तड़का लगा के फीडबैक देना चाहिए, जी हाँ, तड़का@radiomanpasand.com। फेसबुक पे जाके भी आप अपनी कमेंट्स छोड़ सकते हैं। चलिए, जाते जाते घुंघरू टूट गए, प्रिया जी की पसंद का एक और प्यारा गीत ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर से। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने आपका ध्यान रखिए। जी हाँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।
के घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म और लाज मैं से से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। देना दिल देना जरूरी रही है, इन बातों के सिवा भी बातें कही है। करने से ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है, फिर चाहे दोबारा ना मिलना कहीं। मेरे सामने नहीं सीधे साधे, चले जब तू लटक मटक, लौंडो के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा गुते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी किक इट, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट। Hello Australia, this is Jacqueline Fernandez and you're listening to Radio Manpasand. বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা Wind the body, বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল,